मेरे भाइयों, इस्लाम बड़ा साफ सुथरा दीन है। इस्लाम पाकीज़गी का दीन है। इस्लाम में गंदगी के लिए कोई जगह नहीं है। इस्लाम की सबसे अहम इबादत है नमाज। नमाज के लिए जब हम खड़े होते हैं तो 3 चीजों का पाक होना जरूरी है। एक तो नमाजी का बदन पाक हो, दूसरे नमाजी का कपड़ा पाक हो, और तीसरे नमाज पढ़ने की जगह पाक हो। इस्लाम इस कदर सफाई और पाकीज़गी पर जोर देता है। लेकिन एक सफाई होती है जाहिरी सफाई, भाई कपड़ा बहुत साफ है, जिस्म बहुत साफ है, घर और मकान बहुत साफ है, लेकिन अंदर गंदगी भरी है। इंसान के अखलाक में, इंसान के कैरेक्टर में, इंसान की सीरत में, इंसान के किरदार में गंदगी भरी है। ये असल गंदगी है और इस्लाम ने इस गंदगी को भी दूर करने का हुक्म दिया है। इसीलिए आप कुरान करीम का मुताला कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके आने का मकसद क्या था? आप क्यों आए दुनिया में? अल्लाह ने क्यों भेजा आपको दुनिया में? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है ईमान वालों पर। उसने ईमान वालों के अंदर एक ऐसा रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, जो कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, व युज़क्कीहिम, और उनको पाक और साफ करते हैं, उनको पवित्र करते हैं, उनको साफ करते हैं। तो नबी अकरम किस चीज से साफ करने के लिए आए थे? नबी अकरम लोगों को नहलाने और गुस्ल देने के लिए थोड़ी आए थे। यहां सफाई और पाकी का मतलब यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी अखलाक और किरदार और अकीदे की गंदगियों से हमें और आपको निकालने के लिए आए थे। और मेरे प्यारे साथियों, उन्हीं गंदगियों में से एक बहुत बड़ी गंदगी है समाज के अंदर ज़िनाकारी और बदकारी की गंदगी। इस्लाम इस बात को कतान गवारा नहीं करता कि सोसाइटी के अंदर बदकारी हो, ज़िनाकारी हो, हरामकारी हो। इस्लाम ने हर तरीके की बदकारी को हराम करार दिया। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, तमाम गंदे कामों से, तमाम फहश कामों से, तमाम नापाक हरकतों से बचो, उनके करीब न जाओ, चाहे वो खुलकर की जा रही हो, चाहे वो छुप कर की जा रही हो। कुरान का 15वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बहुत गंदा काम है, बहुत ही बुरा रास्ता है। गौर कीजिए, ये नहीं कि ज़िना मत करो, ज़िना के करीब भी मत जाओ। ये कुरान का लफ्ज़ है। यानी ये हरकत, ये ज़िनाकारी, ये बदकारी अल्लाह ताला को इतनी नापसंद है कि अल्लाह ने उसके करीब भी जाने से मना किया है। और ये चीज़ अल्लाह ताला को जितनी नापसंद है, शैतान को उतनी ही पसंद है। आप जानते हैं, जब हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा ने जन्नत में उस दरख्त को खा लिया जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, तो इस गलती का सबसे पहला जो असर जाहिर हुआ, दोनों के बदन के कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा
या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा मिन सौआतिहिमा। ऐ आदम की औलाद, ऐ हव्वा की बेटियों, शैतान तुम्हें बहका न दे, शैतान तुम्हें गुमराह न कर दे जिस तरीके से उसने तुम्हारे बाप आदम को और तुम्हारी माँ हव्वा को जन्नत से निकलवाया था। यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, उसने उन दोनों के कपड़ों को उतरवा दिया था, दोनों की शर्मगाहें नजर आने लगी, दोनों की का सतर नजर आने लगा, और शैतान यही चाहता था दोनों नंगे हो जाएं। पहले दिन से इब्लीस का यही मिशन है, इंसान नंगा हो जाए, औरत नंगी हो जाए, मर्द नंगा हो जाए। उरियानियत, वल्गैरिटी, अश्लीलता, यह शैतान का मिशन है। और अल्लाह का हुक्म यह है कि तुम्हें ज़िना के करीब नहीं जाना है, तुम्हें गंदगी के करीब नहीं जाना। इसीलिए जब अल्लाह ताला ने कुरान में लिबास का जिक्र किया, कपड़े का जिक्र किया, तो कपड़े का एक मकसद यह भी बताया कि कपड़ा तुम्हारे जिस्म को ढांपने का जरिया है। या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ऐ आदम की औलाद, हमने तुम्हारे ऊपर जो लिबास उतारा है, जो कपड़े हमने तुमको दिए हैं, इस कपड़े का दो मकसद है। ये कपड़ा तुम्हारी सतर पोशी करता है, ये तुम्हारी शर्मगाह को छुपाता है, और ये कपड़ा जीनत का काम करता है, ये तुम्हें आकर्षक बनाता है, ये तुम्हें सजाता और संवारता है। तो इस्लाम ज़िनाकारी और बदकारी की परमिशन नहीं देता। इस्लाम तो ज़िनाकारी और बदकारी तक पहुंचाने वाले जितने रास्ते हैं, उन रास्तों पर इस्लाम पाबंदी लगाता है। जहां से भी समाज में ज़िनाकारी और बदकारी आ सकती हो, इस्लाम ने उन सारे रास्तों को बंद कर दिया है। ज़िनाकारी की शुरुआत होती है नजरों के गलत इस्तेमाल से, आंखों के गलत इस्तेमाल से। इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्दों को भी हुक्म दिया और औरतों को भी हुक्म दिया कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। सूरह नूर की आयत नंबर 31 और 32 आप उठाइए। कुल लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। ऐ नबी, आप ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। जब तक इंसान की निगाह सही नहीं होगी, इंसान की नजर सही नहीं होगी, तब तक शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती। जब नजरों का गलत इस्तेमाल होगा तो शर्मगाह का भी गलत इस्तेमाल ऑटोमेटिक होगा। आज मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। आज अगर सबसे ज्यादा कोई गुनाह हो रहा है तो नजरों का गुनाह हो रहा है, नजरों का जिना हो रहा है, आंखों का जिना हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल ऐनानि ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का जिना गलत चीजों को देखना है। वल उज़नानि ज़िनाहुमल इस्तिमा, कानों का जिना गलत चीजों को, गंदी बातों को सुनना है। वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, जुबान का जिना गलत बातों को मुंह से निकालना है। वल यदु ज़िनाहुल बत्शु, और हाथ का जिना गलत चीजों को टच करना और छूना है। वर रिजलु ज़िनाहुल खुता, और पैर का जिना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, और इंसान के दिल में गलत चीजों का ख्याल पैदा होता है। वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, और उसके बाद इंसान की शर्म या तो गलत काम कर डालती है या बच जाती है। तो नजर से शुरुआत होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले नजरों की हिफाजत करने का हुक्म दिया। उसके बाद सिर्फ मर्दों से नहीं, औरतों से भी कहा गया, वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। ऐ नबी, आप ईमान वाली औरतों से कह दीजिए वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। अब औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत कैसे करेगी,
उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है औरत का पर्दे में रहना और औरत का अपने हुस्न और अपनी खूबसूरती को छुपा करके रखना। इसलिए आगे अल्लाह ने फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। ऐ ईमान वाली औरतों, तुम अपनी जीनत को किसी गैर मर्द के सामने जाहिर मत करो। अब जीनत के अंदर औरत का चेहरा भी आ गया, औरत का पूरा बदन आ गया, औरत के जेवरात आ गए, औरत के जिस्म के नशेबो फराज आ गए। औरत सर से पैर तक जीनत है और अल्लाह ने कहा तेरी जीनत तुझे गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करना। उसके बाद फरमाया वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, तुम्हें अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है, अपने गरेबान पे रखना है। भाई के सामने भी, बाप के सामने भी, ससुर के सामने भी, महरम रिश्तेदार के सामने भी जब भी तुम रहो अपने सर पे दुपट्टा रखो, अपने सीने पर दुपट्टा रखो। अल्लाह हू। कुरान करीम जैसी अजीम किताब, उसमें अल्लाह ताला ने औरत के दुपट्टा रखने का तरीका बताया है। इसका मतलब यह हुआ कि औरत का दुपट्टा और औरत का पर्दा यह कोई मामूली बात नहीं है, यह अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ने कुरान में इसको बयान किया है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज औरत के सर से दुपट्टा छीन लिया गया है। आज मुसलमान औरत के सर से उसका दुपट्टा छीन लिया गया है। आज मुसलमान औरत पर्दे और दुपट्टे को से आज़ाद होना चाहती है और दुनिया यही चाहती है कि औरत इस दुपट्टे से आज़ाद हो जाए। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपको जन्नत में जाना है, अगर आप अल्लाह ताला को खुश करना चाहती हैं, जन्नत में जाना चाहती हैं, तो आप अपने पर्दे से कभी समझौता न करें, आप अपने दुपट्टे से कभी समझौता न करें। जन्नत की औरतों के बारे में भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो दुपट्टे वाली होंगी, वो हया वाली होंगी। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लवित तलात इला अहली दुनिया लमलअत मा बैनहुमा रिहा। अगर जन्नत की औरतें ज़मीन की तरफ झांक दें, ज़मीन की तरफ एक नज़र डाल दें, तो ज़मीन और आसमान के दरमियान की जितनी फ़ज़ा और जितना माहौल है सब खुशबू से भर जाए। ये जन्नती औरत की खुशबू ऐसी होगी, अगर वो सिर्फ ज़मीन की तरफ झांक दे, दुनिया की तरफ झांक दे, तो दुनिया खुशबू से भर जाएगी। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा। जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा है, वो दुपट्टा इतना कीमती है कि दुनिया की सारी नेमतों से बढ़कर के वो दुपट्टा है। इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत के अंदर जो हूरें होंगी, जो जन्नती औरतें होंगी, वो भी दुपट्टा अपने सर पे रखने वाली होंगी। वो बेहया नहीं होंगी, वो बेपर्दा रहने वाली नहीं होंगी, वो शर्मीली होंगी, वो हया वाली।